हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पेडियस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग डेली एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी जो सीरीज चल रहा है वो है एसएससी सीजीएल 2020 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, 3 मार्च से 9 मार्च तक जितने शिफ्ट्स में जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं एसएससी का सीजीएल 2020 का, उन सब का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोग इंग्लिश का करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में। और एक लेक्चर जो है वो आपका जीएस का भी आता है सॉल्यूशन डिटेल्ड में। ठीक है, अगर आप कल का लेसन देखे होंगे तो आप समझे होंगे कि उसमें जो है सारा डिटेल्ड में बताया गया है। एसएससी का अभी एक ये प्रचलन चला हुआ है, एक तरीके से समझ लीजिए कि एसएससी क्या करता है कि अपने ऑप्शंस से ही क्वेश्चंस को आगे बना रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें 4 ऑप्शंस हैं, तो मान लीजिए कि इन चारों में से अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछ देगा कि परस्यू जो है इसका सिनोनिम्स आपको बताना होगा। ठीक है, तो एसएससी जो है यही कर रहा है कि आपके ऑप्शंस में से भी आपका एक क्वेश्चन बना के आपको दे रहा है। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑप्शन के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए अगर आप जीएस का क्वेश्चन देखे होंगे तो वहाँ पर भी आपको डिटेल में बताया गया है। आई होप आप सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में है एसएससी सीजीएल 2020 सॉल्यूशन। ठीक है, आप उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है द इम्पेडियस एकेडमी पे, आप जाके देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग जरूर से ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए देखते हैं, ये है 3 मार्च 2020 इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश का मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। ये 3 मार्च 2020 का इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन है इंग्लिश का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली यानी कि जो गलत है स्पेल्ड किया हुआ वर्ड, वो आपको पहचानना है। 3 जो हैं इसमें सही होंगे और 1 गलत होगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पे जो ग्रीन मार्क है ये आपका गलत स्पेल्ड है, बाकी तीनों जो हैं सही हैं। तो इसका जो करेक्टली स्पेल्ड होता है वो होता है पार्टनर, PARTNER। ठीक है, पार्टनर, पार्टनर मतलब क्या होता है, पार्टनर मतलब होता है साथी। ठीक है, पार्टनर मतलब क्या होता है, साथी। बाकी जो ऑप्शंस हैं देखिए, पीटीएस मतलब होता है दुखी यानी कि सैड। पायस जो है इसका मतलब होता है छेद करना, टू होल यानी कि छेद करना। ठीक है, और परस्यू मतलब होता है टू फॉलो यानी कि किसी का पीछा करना। ठीक है, टू फॉलो किसी का पीछा करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शंस को हम अच्छे से समझ गए, इनका अर्थ जान गए, ताकि अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन क्वेश्चन बन जाता है, अगर हमें आगे देखने को मिलता है तो हम उसे सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, उसे बना सकें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है और उसमें आपको एक ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है। दीपा वॉकड डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। ठीक है, लुकिंग एनीबडी, यहाँ पर देखिए एरर हमें दिया हुआ है कि ऑप्शन 3 जो है यानी कि लुकिंग एनीबडी जो है यहाँ पे एरर है। अब क्या एरर है चलिए देखते हैं। तो देखिए लुक के बाद अगर एनीबडी यानी कि पर्सन के बारे में बात हो, देखिए यहाँ पे पर्सन है, एनीबडी यानी कोई व्यक्ति या चीज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो किसी व्यक्ति पर अगर आप देख रहे हैं, किसी व्यक्ति की ओर देख रहे हैं, तो वहां पे प्रीपोजिशन आपको यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन मिसिंग है, तो यहाँ पर लुक के साथ हमें प्रीपोजिशन क्या यूज करना होगा, एट। ये प्रीपोजिशन के लेसन में आपको बताया जा चुका है। आई होप आप सभी को याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रीपोजिशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप आराम से देख कर जाके उन्हें याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के बाद CHSL का एग्जाम होगा, तो अभी जितना प्रैक्टिस कर लेंगे लॉकडाउन में अच्छा है, क्योंकि अभी कोई काम भी नहीं है, बाहर भी आप नहीं जा रहे होंगे, लॉकडाउन में कोई काम ही नहीं हो रहा। ठीक है, अब धीरे धीरे तो सारा चीज़ खुल रहा है, लेकिन अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग समझे कि लुक के बाद अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात हो तो वहाँ पे हमें कोई प्रीपोजिशन यूज करना होता है, और यहाँ पे क्या यूज करना होता है, एट प्रीपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे लुकिंग एट एनीबॉडी होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा एरर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर फिर से देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है यानी कि गलत जो है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, नेगोशिएट। नेगोशिएट, नेगोशिएट मतलब क्या होता है, सौदा करना, बार्गेनिंग करना। ठीक है, बार्गेनिंग करना मतलब किसी के साथ समझौता करना, सौदा करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है इसके जगह क्या यूज करना होगा, टी यूज करना होगा। देखिए
ऑप्शन सी जो है नेसेसरी यानी कि आवश्यक, नेग्लिजिबल यानी कि अयोग्य। तो ये सब आपके ऑप्शंस जो हैं आपको सभी को याद कर लेना होगा, ताकि जो है अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप आराम से बना सकें, ठीक है, जिसे नकारा ना जा सके, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो गया, नेगोशिएट का राइट स्पेल्ड ये है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे नरेशन है, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड टू मी व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो। टुमारो को हम लोग फॉलोइंग डे में बनाते हैं। देखिए यहाँ पे फॉलोइंग डे जो है किसी में नहीं है, तो हमारा ऑटोमेटिकली आंसर जो है यहाँ पे सारा एलिमिनेट हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे द फॉलोइंग डे को देखकर हम राइट आंसर बता सकते हैं। टुमारो है तो फॉलोइंग डे, यस्टरडे है, द प्रीवियस डे, ये सब आपको बताया जा चुका है नरेशन के क्लास में। लेसन में प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से आप ऑप्शंस को जो है एलिमिनेट करना सीखें। नेक्स्ट डे अगर हमें पता होगा कि किस लिए यूज होता है, तो आप अपने ऑप्शंस को यहाँ पे तुरंत एलिमिनेट करके डायरेक्ट अपना राइट आंसर पे यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टुमारो को हम लोग फॉलोइंग डे लिखते हैं, राइट आंसर यहाँ पे सी में हमें दिख रहा है क्लियर, ठीक है, इसलिए राइट आंसर सी है। कि और हमें जो है किसी ऑप्शंस पे ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, समय भी हमारा बचता है, ठीक है। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। देखिए एक सेंटेंस है, उसमें एक अंडरलाइन सेगमेंट है। देखिए ये पोर्शन जो है आपका अंडरलाइंड है। अगर इसमें एरर है तो आपको उसे सुधारना है, अगर नहीं एरर है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट एक ऑप्शन होता है, देखिए उसके साथ आपको जाना होगा। जबकि यहाँ पे एरर है, क्योंकि हमें देखिए राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहा है न्यू वंस, तो समझते हैं कि कैसे न्यू वंस होगा। देखिए हमारा जो यहाँ शूज़ है ये प्लूरल है, ठीक है, और यहाँ पर जो है अ न्यू वन, ये इसको रिलेट कर रहा है, इसके बारे में बात हो रहा है। माई शूज़ वेयर वॉर्न आउट, मेरे जूते जो है वो फट गए थे, इसलिए जो है मुझे नए जूते खरीदने थे। तो मुझे नए जूते खरीदने थे, इट मीन्स कि प्लूरल है, जबकि यहाँ पे देखिए वन यूज हुआ है, यानी कि ये सिंगुलर है, इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यू बंस। यहाँ पे अ न्यू बंस नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ न्यू बंस होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे आइटम्स हैं, ठीक है, इसका जो है आपका राइट आंसर बताना होगा। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी कि इसका मतलब होता है खुद की प्रशंसा करना, ठीक है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट यानी कि खुद की प्रशंसा करना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर देखिए ऑप्शन बी है, प्रेज वन सेल्फ, यानी कि खुद की प्रशंसा करना, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो गया। जितने भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, OWS आपसे पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में, आप सभी को याद करते जाएं, ताकि जो है अगर आगे आने वाले एग्जाम्स में भी अगर क्वेश्चंस आए तो आप आराम से उन्हें बना सकें, क्योंकि SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है हमारा कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। चलिए आइए देखते हैं। वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकाज कालाहारी डिजर्ट। वाटरमेलन यानी खरबूज जो है वो ये समझा जाता है कि वो अफ्रीका के कालाहारी डिजर्ट में ओरिजिनेट हुआ, यानी कि वहाँ से बना है, उत्पन्न हुआ है, ठीक है। बिलीव इट और नॉट द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट। बिलीव इट और नॉट, इसे माने या ना माने, ठीक है। हमारा कहने का अर्थ यही हुआ कि इसे माने या ना माने, ठीक है। द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट ऑक्यूर्ड नियरली 5000 ईयर्स अगो। जो पहला वाटरमेलन हार्वेस्ट हुआ था, ऑकवर्ड मतलब क्या होता है, होना, घटित होना, ठीक है। नियरली 5000 ईयर्स अगो, यानी कि वो 5 साल पहले कुछ घटित हुआ था, ऐसा इसके बारे में बताया जा रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे ऑकवर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो ऑकवर्ड नियरली 5000 ईयर्स अगो इन इजिप्ट and is depicted in Egyptian hieroglyphs on the walls of their। देखिए यहाँ पे डिपिक्ट मतलब क्या होता है, डिपिक्ट मतलब होता है प्रदर्शित करना। अगर आपको इन वर्ड्स का अर्थ नहीं याद होगा तो आप नहीं बना पाइएगा। तो हमारा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीवियस ईयर के जितने हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बताए गए हैं, लगभग वहाँ पे आपको 1500 वर्ड्स बताए गए हैं एंटो सैनो मिलाकर। तो अगर आप उन्हें याद कर लेंगे तो SSC के एग्ज़ाम में अगर आपसे
मान लीजिए कि 10 सिनोनिम्स पूछा जा रहा है तो आप उनमें से 9 जरूर बना लीजिएगा, गारंटीड, ठीक है। तो उन प्रीवियस ईयर को आप देख लीजिए, वहाँ पर सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि आपका ऑप्शंस का भी हिंदी वहाँ पर सबका अर्थ जो है लिखकर आपको दे दिया गया है। तो अब अगर आप लेसन्स को देखते जाएंगे तो आपका आंसर ऑप्शन सब का जो है अर्थ साथ साथ में दिया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं, उनका रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, डिपिक्टेड इन इजिप्टियन हेरोलॉजी ऑन द वॉल ऑफ देयर, वहाँ के दीवार पर जो है वो डिपिक्ट किया गया है, यानी कि प्रदर्शित किया गया है। एंशिएंट बिल्डिंग्स, यानी कि इजिप्ट का जो प्राचीन दीवारें हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है इनको डिपिक्ट किया गया है, यानी कि प्रदर्शित किया गया है। दिस फ्रूट वाज ऑफन प्लेस्ड इन द ब्यूरियल टॉम्ब्स ऑफ किंग्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ। उनको जो है ब्यूरियल में रखा जाता था किंग्स के, ताकि वो जो है नरिशमेंट प्रदान करें। तो यहाँ देखिए, रखा जाता है, किसी चीज़ में रखा जाता है तो प्लेस के साथ प्रीपोजिशन इनका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस पैसेज को अच्छे से समझे होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड्स। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, यहाँ पे आपको आ गया OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, यानी कि ऐसी जगह जहाँ कपड़े रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वार्डरोब, ठीक है, उसे कहा जाता है वार्डरोब। यहाँ पे देखिए राइट आंसर बी है। बाकी जो ऑप्शन हैं, कॉफिन, जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है, कॉफिन, ठीक है, जो लकड़ी का बना होता है उसमें डेड बॉडीज को रखा जाता है, उसे बोला जाता है कॉफिन। हैंगर, यानी कि जहाँ पे क्या रखा जाता है, आपके एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, ठीक है, हैंगर। और सॉफ्ट जो होता है ये गाड़ी से, मोटर गाड़ी से रिलेटेड है, कार से, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस हम लोग अच्छे से समझ गए, आई होप आप याद कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन द सेंटेंस सॉरी इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस है और इसमें क्या एरर है वो आपको बताना है। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। देखिए यहाँ पे एक ये सब्जेक्ट है और एक आई सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है। अब दोनों का अलग अलग आपका वर्ब यूज होना है, ठीक है। तो एवरीथिंग का जो वर्ब है, ठीक है, ये आपका लास्ट में यूज हुआ है, और आई का जो वर्ब है वो यहाँ पर देखिए आई लाइक है, ठीक है, तो इसके साथ वहाँ पे यूज हो गया है। तो हम लोग अब देखते हैं कि एवरीथिंग का जो वर्ब है वो सही है या गलत है, ठीक है। यहाँ देखिए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एवरीथिंग जो है सिंगुलर है और ये अपने साथ जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करता है। तो आर की जगह में क्या यूज करना होगा? आर की जगह हमें यूज करना होगा इज का, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए आर, फैटनिंग की जगह क्या हो जाएगा? इज फैटनिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको एंटोनिम्स बताना है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द बताना है। विजिलेंट यानी कि होता है सावधान। क्या होता है विजिलेंट? मतलब सावधान। चलिए देखते हैं क्या हमारा राइट आंसर होगा। वेरी यानी कि सावधान, वेरी मतलब भी होता है सावधान। तो ये देखिए एक दोनों सिनोनिम्स हो गए, तो ये तो ऑप्शन एरर हो जाएगा क्योंकि हमें एंटोनिम्स बताना है जबकि ये सिनोनिम्स है, ठीक है। रैश यानी कि लापरवाह। क्या होता है रैश मतलब? लापरवाह। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे हमारा ग्रीन जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। रैश मतलब लापरवाह, विजिलेंट यानी कि सावधान। तो दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। बाकी जो अलर्ट है यानी कि चौकन्ना, कॉशियस यानी कि चौकन्ना, तो तीनों जो है सिनोनिम्स हैं, बस एक जो है ये एंटोनिम्स है, ऑप्शन बी रैश यानी कि लापरवाह। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे फिर से आपको एंटोनिम्स बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? लचीला। ये सारे वर्ड्स जो हैं हम लोग एसएससी सीजीएल के पहले पूरा कर चुके थे, सबका रिवीजन कर चुके थे। तो जो जो एसएससी सीजीएल दे कर आए होंगे, अच्छे से अगर पढ़ के गए होंगे तो उन सब जो है इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके आए होंगे। चलिए तो देखते हैं इसका जो है फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला राइट आंसर ढूंढते हैं। तो देखिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। स्टिफ मतलब क्या होता है? कठोर, सख्त, ठीक है। कठोर या फिर सख्त हमारा एंटोनिम्स हमें मिल गया ऑप्शन बी के रूप में। बाकी जो ऑप्शंस हैं, सपल यानी कि लचीला, सॉफ्ट यानी कि मुलायम। तो देखिए कोई ऑप्शन हमारा जो है सिनोनिम्स है सारे, बाकी एक जो है एंटोनिम्स है स्टिफ यानी कि कठोर या फिर सख्त। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। एक सेंटेंस है उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। द गवर्नमेंट हैज वार्न्ड द ट्रेडर्स नॉट टू फिल इन द ब्लैंक्स ओनियंस। देखिए यहाँ पे ट्रेडर्स को गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप प्याज को जो है
छुपाएं नहीं, यानी कि इकट्ठा ना करें। होर्ड मतलब क्या होता है, इकट्ठा करके उसे छुपा लेना। जैसे कि अभी आप लॉकडाउन में कुछ समय पहले हम लोग ये न्यूज़ सुन रहे थे कि बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो सामान को होर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि छुपा कर रख रहे हैं, ताकि वो बाद में आने वाले समय में उसे ज़्यादा महंगा करके बेच सकें। ठीक है, तो यही हुआ आपका होर्डिंग। होर्ड मतलब क्या होता है, छुपा कर रखना किसी चीज़ को इलीगली। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ इलीगली किसी चीज़ को छुपा कर रखना, होर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। देखिए एक सेंटेंस है, उसमें अंडरलाइन सेक्शन है, अगर वो एरर है तो आपको बताना होगा, अगर नहीं एरर है तो उसे आपको नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर जो है ए है, यानी कि ग्रीन वाला जो हमारा राइट आंसर होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एरर है। देखिए यहाँ पे ऑलवेज जो है ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, ऑलवेज जो है ये एडवर्ब है, और ऑलवेज ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आते हैं, उसके बाद आपका वर्ब आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ही ऑलवेज सिंग्स, हम लोग क्या सीखे अभी, पहले आपका सब्जेक्ट, फिर ये देखिए आपका एडवर्ब यानी कि ऑलवेज, और फिर आपका जाके वर्ब यानी कि सिंग्स। तो ही ऑलवेज सिंग्स व्हेन ही इज हैविंग अ शावर। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका पाराजंबल सेंटेंस है। ये कल के वीडियोस में आप किसी ने भी जो है कमेंट नहीं किया है। आई होप जो है आप लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करें कि कहाँ पर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है। पाराजंबल में हम ये आपको बताया था कि सबसे पहले आप ये देखिए कि सेंटेंस किस बारे में कहा गया है। ठीक है, सेंटेंस आखिर किस चीज़ के बारे में है, चारों जो सेंटेंसेस हैं वो किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि भीमा वाज विजिटिंग हिज फील्ड्स व्हेन ही स्पॉटेड अ राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट। भीमा जो है फील्ड्स पर घूम रहा था, तब उसने पाया एक डिस्क शेप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है, मतलब कि मेन पॉइंट है। इसी से फिर जो है हमारा बाकी सेंटेंसेस बनेगा। एट फर्स्ट जब उसने देखा पहली बार तो उसे लगा कि इट वाज अ स्टक काइट। ठीक है, उसके बाद उसे क्या लगा, बट व्हेन ही स्टार्टेड राइजिंग हायर एंड एमिटेड लाइट ही वाज शॉक्ड। ही देन कॉल्ड आउट टू द पीपल बट दे ओनली अ रेड ग्लो वाज विजिबल इन द स्काई। तो ये है पूरा सेंटेंस का। जब भी आप पाराजंबल बनाएं तो पहले चारों ऑप्शंस को देखें और उसके बाद समझें कि आखिर इस सेंटेंस में हमारा जो है मेन पॉइंट क्या है, आखिर इस सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है चारों सेंटेंसेस में। अगर आपको वो समझ में आ जाएगा एक कीवर्ड, उसके बाद आप इजीली जो है पहचान पाइएगा और उसे आराम से बना पाइएगा, अरेंज कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स यानी कि मिलता जुलता शब्द। इम्प्लोर जो है ये वर्ड, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। इम्प्लोर मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो है आपका प्लीड। प्लीड मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना। सिनोनिम्स यानी कि मिलता जुलता शब्द आपको बताना है, तो प्लीड आपका राइट आंसर सी हो गया। ऑनर यानी कि सम्मान, रिफ्यूज यानी कि मना करना, कमांड यानी कि आदेश देना। तो तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। जिनको नहीं याद है बाकी जो ऑप्शंस है उनका अर्थ तो हम अभी बता चुके हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा जरूर से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फिर से आपका देखिए पाराजंबल है, आप बनाने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिए। यहाँ पर देखिए जो हमारा डी से सेंटेंस बनेगा पहले, फिर ए, फिर सी और फिर जाके आपका बी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर फिल इन द ब्लैंक क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। यहाँ पर देखिए अपने अपने क्लासों की ओर जो हैं बच्चे गए, यानी कि छात्र गए अपने अपने क्लासों की ओर। जब मॉर्निंग असेंबली यानी कि जो मॉर्निंग में प्रार्थना होता है उसके बाद जो है सभी छात्र अपने अपने क्लासरूम्स की ओर गए। तो अपने अपने क्लासरूम्स की ओर यानी कि रिस्पेक्टिव। ठीक है, कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि रिस्पेक्टिव टेक योर रिस्पेक्टिव सीट्स, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें। तो अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें यानी कि रिस्पेक्टिव सीट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है। द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली, यानी कि सुबह के प्रार्थना के बाद जो छात्र हैं वो अपने अपने क्लासरूम्स के ओर गए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस एक्टिव में है, उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है।
मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स। यहाँ देखिए ड्रू है यानी कि हमारा सेंटेंस जो है पास्ट में है। तो पास्ट में जब हमारा सेंटेंस होता है तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो वाज या वेयर का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अ पिक्चर ऑफ अ स्नो कैप्ड माउंटेन्स, अ पिक्चर है, ठीक है, इसलिए जो हमारा सेंटेंस सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो देखिए यहाँ पे वाज का यूज हुआ है। अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स वाज ड्रॉन बाय मार्टिन। यहाँ देखिए हैज बीन है, हम लोग पास्ट में क्या सीखे, या तो वाज या तो वेयर। तो हैज बीन वाला ऑप्शन एलिमिनेट। अ पिक्चर ऑफ स्नो, यहाँ पर देखिए इज है, हम लोग पास्ट में क्या सीखे, या तो वाज या तो वेयर का यूज करना है, तो इज वाला भी एलिमिनेट। अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स इज बीइंग ड्रॉन बाय मार्टिन। इज बीइंग कब यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जबकि हम क्या सीखे हैं पास्ट में, वाज या वेयर। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पर देखिए अगर आपको वॉइस के किसी भी टाइप में अगर एरर है तो वॉइस का हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर लगभग 1 घंटे 2 से 3 मिनट का जो है यानी कि 62 से 63 मिनट्स का वो वॉइस का लेसन अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो वॉइस किसी भी टाइप में आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। तो जिन्हें प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस बनाने में वहाँ पर देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे आइटम्स आ गया फिर से क्वेश्चन नंबर 23 में। स्पिल द बीन्स यानी कि जो है रहस्य को उजागर कर देना। इसका मतलब क्या होता है, स्पिल द बीन्स मतलब रहस्य को उजागर कर देना, मतलब कोई जो सीक्रेट है आप उसको जो है उजागर कर दिए यानी कि खोल दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए गिव अवे अ सीक्रेट यानी कि रहस्य को उजागर कर देना, राइट आंसर यहाँ पे डी हो गया। वर्क हार्ड यानी कि कड़ी मेहनत करना, वेस्ट मनी पैसे उड़ाना, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। स्पिल द बीन्स मतलब होता है रहस्य को उजागर करना, याद कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन वर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर देखिए आपको OWS बताना है। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीक, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है उसे बोला जाता है रेटिसेंट यानी कि अल्पभाषी। अल्पभाषी यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है, ठीक है। रेटिसेंट मतलब क्या होता है, अल्पभाषी, राइट आंसर हमारा यहाँ पे बी हो गया। बाकी जो ऑप्शन है एलोक्वेंट यानी कि जो बहुत अच्छा बोलता है, एडमेंट यानी कि जिद्दी, कॉन्फिडेंट यानी कि जो बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है निश्चिंत होता है, तो यहाँ पर जो है सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट आंसर बी है। रेटिसेंट यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है, अल्पभाषी, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में सिनोनिम्स आपको बताना है। ग्लोरियस का आपको बताना है। ग्लोरियस मतलब क्या होता है, शानदार। ग्लोरियस मतलब क्या होता है, शानदार। अब इसका राइट आंसर देखते हैं। देखिए जो ग्रीन वाला है वो हमारा राइट आंसर है। तो स्प्लेंडिड मतलब भी होता है शानदार, ठीक है। तो राइट आंसर तो हमें मिल गया ऑप्शन ए के रूप में। बाकी जो ऑप्शन हैं जेंटल यानी कि नम्र, ठीक है, इनॉर्मस अत्यधिक, अनयूजुअल यानी कि आकस्मिक, ठीक है। तो तीनों ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। स्प्लेंडिड यानी कि शानदार, ग्लोरियस मतलब भी शानदार, राइट आंसर ए। तो ये है 3 मार्च 2020 थर्ड शिफ्ट इंग्लिश का सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक करिए और शेयर भी करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं कल के क्लासेस में। थैंक यू।